नमस्कार, रीवा 24 की खबरों के साथ मैं प्रमोद। आज की प्रमुख खबरें। पुत्र व पत्नी के घातक प्रहार से गई 52 वर्षीय अध्यक्ष की जान, आरोपी पुत्र पर 302 का अपराध कायम। लापता लड़की को ढूंढने मां ने लगाई गुहार। गुरु नानक जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन और 85 वर्ष की अवधि में पहली बार बेंगल क्लब में निर्वाचन प्रक्रिया से चुने गए पदाधिकारी। कलयुगी पुत्र व पत्नी ने मिलकर पिता व पति को उतार दिया मौत के घाट। रीवा जिले के जवा का मामला। रीवा जिले के अंतर्गत आने वाले गांव निमगहना में बीती रात 9 बजे के आसपास पुष्पराज सिंह नामक पुत्र व पुष्पा देवी नामक पत्नी ने अपने पति रामनारायण कुशवाहा उम्र 52 वर्ष के ऊपर लाठी डंडे और टांगे से प्रहार करते हुए बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा। उपचार के दौरान संजय गांधी में रामनारायण कुशवाहा की मौत हो गई। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। उन्होंने कहा, नशे का आदी था मृतक, नशे की हालत में लड़ाई कर रहा था। इसी दौरान मारपीट हुई और लड़के द्वारा आवेश में आकर मारपीट की गई, जिससे मृतक की मौत हो गई। हत्या का मामला कायम कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। निमगहनी गांव है, वहाँ एक कुशवाहा परिवार में पति पत्नी आपस में लड़ते रहते थे। ऐसा बच्चे लोग देखते रहते थे, शुरुआत से ही बता रहे थे जो तथ्य आए जानकारी में। और उसी के आधार पर कल क्या हुआ, रात में इसी तरह का विवाद हुआ। जो मृतक है वो कुछ काम नहीं करता था। मृतक का नाम है रामनारायण कुशवाहा और इसी बात पर से कुछ कहता था मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं ज़मीन बेच दूंगा। तो पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और पिता जो था, मृतक जो था, वो पत्नी को मारने के लिए डंडा लेकर दौड़ा था। तो वो लड़का है, उसने डंडा छुड़ा के पिता को उसी डंडे से मार दिया, जिससे उसको चोट आई। 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई, 302 बढ़ा दिया गया। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई जारी है। घरेलू हिंसा का मामला, अभी घरेलू हिंसा के इतने जघन्य हत्या हो गई उसमें, तो है ना, उसके द्वारा अपने पिता को ही मार दिया गया। तो ये मामला निश्चित रूप से एक पारिवारिक मसला था, जो बाद में लड़के के ऊपर 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर मृतक के भाई से बात की गई तो उन्होंने घटना के संबंध में क्या बताया, आप खुद सुनिए। सर, आपका नाम? ये जो खत्म हो गए, कौन है आपके? हमारा भाई। तो सर, ये हादसा कैसे हुआ है, इसके बारे में बताएं तो। ये हादसा साहब हम आगे की कथा नहीं जानते हैं। कल जो ये हादसा हुई तो हम खाना खा करके जब हाथ धो रहे थे तभी हलवा हुआ। तो हम गए, लड़के को गुहार मारा और लड़के भी साथ में दौड़े दौड़े गए कि हमने कहा चलो भाई को तो मार डाला बेटा, चलो चलो दौड़ो दौड़ो। तो बेटा बाप दोनों गए वहाँ। तो उनका जो जिसको मारा है वो बेहोश था और लड़का जो मार रहा था वो छाती पर बैठा था, उसके कूट रहा था। कौन लड़का था? उसका नाम पुष्पराज। पुष्पराज, ठीक है। लड़का जी। पुष्पराज पीट रहा था। उसको जब पहुँचे तो उसको पकड़ करके खींचा और दोनों बाप बेटा मिल करके बाहर लाए। तो हमको भी लपट गया। जब हमको लपट गया तो बेटा हमारा जो है तो पकड़ के उसको घसीट के बाहर गया और कहा अपने पिताजी भागिए आप। तो हम फिर बाहर गए, निकले। महिला थाने पहुंचकर युवती ने लापता पुत्री को ढूंढने लगाई गुहार। शिवकली नामदेव नामक महिला शहर के महिला थाना पहुंची और बताया कि उसकी 21 वर्षीय लड़की सिलाई का काम करने अपनी सहेलियों के साथ जाती थी। पिछले 5 तारीख से उसकी लड़की घर नहीं पहुंची। वहीं सेंटर में काम करने वाला लड़का भी गायब है। महिला से इस संबंध में बात की गई। इस मामले में और क्या बताया, आप खुद सुनिए। हमारा नाम है शिवकली नामदेव। अब हमारी लड़की के 5 तारीख के लापता है, कुछ कार्रवाई नहीं भाई। अब हम लोग बोले कि सिलाई करती थी, कहाँ गई कहाँ नहीं। अब वो लोग बुलाती थी, पता नहीं कि कहाँ लेके गए, कहाँ लेके गए। कुछ कार्रवाई नहीं है हमारी लड़की की। कौन ले गया, क्या नाम है उसका नाम है मुर्गी अंडा बबलू, उसके बाप को। और उसका लड़के के नाम है आशिक नाम है। अब वो पता नहीं कि कहाँ से कहाँ कैसन भगवा दिए। भगवाने वाला कौन है? भगवाने वाले रूबी है और सानू अंसारी। जहाँ सिलाई से
वो किराए से रहती हैं। काय ली जाती थी लड़की वहाँ? वो सिलाई करती थी तो बुलाती थी कि थोड़ा हमारा ये दबा दो या सिल दो, तो ही के लिए बुलाती थी तो चली जाती थी। अब नहीं जानते हैं कि क्या करवाती थी। कब गई थी? वहाँ बुलवा के कब गई थी आप? 5 तारीख को। शिकायत की थी आपने कहीं? हाँ, 5 तारीख की रिपोर्ट डाले हैं वहाँ सिटी कोतवाली, तो कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कि कुछ भी नहीं करें, क्या बताएं। आप लोग कैसे जानकारी मिलेगी लड़की भाग गई? हमारी लड़की नहीं मिली ना, तो हम जाने के पता करें कि कहाँ गई। इधर उधर हेरने लगे घर में, अपने परिवार पट्टीदार में सबके घर में पता करें, कहीं नहीं देखा। कैसे पता चला आपको कि ये लड़की आपकी उनके साथ गई है? नहीं, वो बुलाती थी ना, और फिर पूछे कि उसको वो भी हेरने लगे लड़का के, अपने लड़का भी नहीं है, इसीलिए पता करें कि भाई नहीं है तो कहाँ गए, कहाँ लेके गए। अब ये नहीं पता है कि मर्डर कर दिए, क्या कर दिए, कुछ पता नहीं है। अभी महिला थाना आई है, आप क्या जवाब दिए? कुछ भी नहीं बोले। क्या बोले? वहीं इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी से बात की। उन्होंने कहा ढूंढने का प्रयास जारी है। क्या मामला है सर? नहीं, नाबालिग लड़की नहीं है। लड़की की उम्र करीब 21 वर्ष के आसपास है और उसमें गुमइंसान दर्ज है और गुमइंसान की पतासाजी की जा रही है। परिजनों ने कुछ शंका व्यक्त की है कि लड़की हमारी जहां सिलाई का काम सीखने जाती थी जिस जगह पर, उस जगह पे ही कुछ लड़के भी आते थे। उसमें से एक लड़की के ऊपर उन्होंने शंका व्यक्त की थी। थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा उस लड़के के परिजनों को और उसको सबको बुला के पूछताछ की गई है। वो लड़का भी गायब है। ऐसा संदेह है कि हो सकता है कि वो लड़का लड़की साथ में ही हो। जिहाद से रिलेटेड अभी तथ्य क्लियर नहीं हो पाया है। जब वो लड़की मिल जाएगी, उसका कथन हो जाएगा, उससे फिर क्लियर होगा कि लड़की वास्तव में उस लड़के के साथ या किसी और के साथ। संदेही लड़के के नाम क्या है अब वो जो है उजागर नहीं कर रहे हैं, अभी उसमें पतासाजी कर रहे हैं। गुरु नानक जयंती अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन विधायक, कलेक्टर, एसपी समेत समाज सेवी रहे मौजूद। गुरु नानक जयंती अवसर पर शहर के सिंधु भवन में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष इस दिन शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती थी, परंतु कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। लेकिन सिख धर्म की आस्था अनुसार कार्यक्रम के दौरान भजन, कीर्तन, अरदास समेत केक कटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा केक काटकर प्रकाश पर्व की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सिख समुदाय द्वारा गुरु नानक देव के 10 अनमोल उपदेशों को याद किया गया। इन उपदेशों के माध्यम से गुरु नानक देव ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के संबंध में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित संबंधित जनों से रीवा 24 ने बात की। गुरु नानक देव जी ऐसे महापुरुष थे, ऐसे धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने लोगों को ये शिक्षा दी कि अज्ञानता के मार्ग से हट के वो आध्यात्मिक जो हमारी ताकत है उसकी शरण में जाएं। और जब हम आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से सही रहते हैं तो हमें दीन दुखी और ज़रूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है, ईश्वर के शरण में जाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए महापुरुष के रूप में सिख समाज और सिर्फ सिंधी समाज के लोग ही नहीं, सभी पूरे देश में गुरु नानक देव की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और उससे हमको प्रेरणा मिलती है, आने वाले पीढ़ी को सीख मिलती है कि किस तरह का जीवन जीने का काम हमें करना चाहिए। गुरु नानक देव जी का 551 जन्मोत्सव है जो हमारा सिंधी समाज बड़े धूमधाम से मनाता है, पर कोरोना काल की वजह से हम लोगों ने कुछ सतर्कता बरती है। सभी को मास्क वितरण और सैनिटाइज किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उसी प्रकार से काम चलेगा और दूर दूर कर बैठाल के भंडारा चलाया जाएगा और कोरोना का वो करेगा। और भगवान गुरु नानक की जयंती पर सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। कोरोना काल में किसी भी समाज के उसको परमिशन नहीं मिली और हम लोगों ने भी कोई प्रभात फेरी नहीं निकाली। जो छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकते थे वो कार्यक्रम किया है। आज यहाँ केक वगैरह भंडारा करके कार्यक्रम मनाया गया गुरु नानक देव का जी का। मुख्य अतिथि से आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी आए थे, फिर एडिशनल एसपी साहब आए हैं, डॉक्टर बजाज जी आए हैं। गुरु नानक जयंती पर ये एक अच्छा आयोजन हमारी पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है। वो सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। कोरोना के इस
काल के कारण लगातार हम लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में परेशानी महसूस करते रहे हैं। कभी खुद नहीं कर पा रहे थे, कभी हम लोग रोक दे रहे थे, कभी प्रशासन रोक दे रहा था कि नहीं भाई मिलने नहीं देंगे, प्रोग्राम नहीं करने देंगे, सभाएं नहीं करने देंगे। तो उसमें आप लोगों का स्वास्थ्य ही एक मेन मुद्दा था कि बीमारी ऐसी है, वायरस ऐसा कि फैलना, आप और आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग सुरक्षित बने रहें, स्वस्थ बने रहें, ऐसी एक इच्छा हमेशा रही है पुलिस के अधिकारी होने के नाते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सभा के मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा कि जो हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, हम लोग लगातार नशे के विरोध में, नशे के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और इस सभा में भी इस अच्छे पावन दिन पर फिर ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नशे के प्रति आकर्षित हैं, नशा करते हैं, किसी न किसी तीज त्योहार पर कहते हैं ना कि नहीं साहब मैं रोज नहीं करता, कभी कभी करता हूँ या फिर थोड़ा बहुत करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, उन लोगों के लिए भी है कि ना करें तो बेहतर रहेगा। नशा हमारे परिवार को गर्त की तरफ लेके जाता है। रीवा एक ऐसा जिला है प्रदेश में जहाँ नशे के कारण से जो हमारी युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं 14-15 साल से लेकर 20-25 साल तक, वो सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। और नशा जो सबसे खतरनाक है, जो दिमाग पर असर करता है सीधे, जिसमें कोरेक्स और मेडिसिन वाले जो नशे हैं, चाहे अल्फाजुलम टैबलेट कह लें या फिर सुलोचन जिससे ट्यूब टायर चिपकाते हैं वो कह लें, स्प्रिट कह लें, और हमारी जो माता बहन यूज करते हैं नेल पेंट, वो स्प्रिट, उसका भी नशा करते हैं। कुछ नहीं छोड़ा नशेजियों ने, सब यूज कर डाला है। तो वैसा नशा जो रीवा में एकदम चरम पे है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको कम से कम करने का, उसको खत्म करने का। और आप सब लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से हमारा सहयोग भी करते हैं, हमको सूचनाएं भी मिलती हैं। आगे भी आप लोगों से ऐसी अपेक्षा रहेगी। कारण यही है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है और वो लगातार क्राइम की तरफ, चाहे वो माता बहनों को देखने का उसका नजरिया हो या सड़क में चल रहे बुजुर्ग व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति से झगड़ा करने की प्रवृत्ति लगातार बहुत ज्यादा रहती है। एकदम अग्रेसिव रहता है कि मुझे क्या कर डालूं, पॉजिटिव कुछ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। मार धाड़ के लिए भी उसके दिमाग में चलता रहता है। और अगर कुछ ऐसा वाकया, चाहे वो स्कूल के आसपास का हो, चाहे बाजार मोहल्ले का हो, चाहे फिर सामाजिक संस्थाओं के आसपास का हो, व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी से भरा होता है और वो कोई ना कोई क्राइम कर बैठता है। हम लोग केवल नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य क्राइम बस नहीं है कि क्राइम को कंट्रोल करना है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, आप लोग सब सहयोग कर ही रहे हैं। दूसरा है, नशे से क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती हैं, जिनको सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, वो सब हमारी माताएं बहनें ही हैं। जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, अगर पति करता है तो उससे दिक्कत, बेटा करता है तो दिक्कत, परिवार में कोई भी सदस्य करेगा, अगर वो नशा करके अंदर आता है घर के अंदर तो परेशानी होती ही है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। कई बार ऐसी परेशानियां इतनी हद तक पहुंच जाती है कि जीवन में देख रहे हैं, रात में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। कारण क्या हुआ? 85 वर्ष की अवधि में पहली बार वेंकट भवन में हुआ निर्वाचन कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न पदों के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न की गई। आपको बताना चाहेंगे कि रीवा स्थित वेंकट क्लब की स्थापना आज़ादी के पूर्व सन 1935 में की गई थी। वर्तमान समय में रीवा कमिश्नर राजेश जैन अध्यक्ष हैं, वहीं विधायक दिव्यराज सिंह क्लब के उपाध्यक्ष हैं। वहीं सदस्यों की संख्या 325 है। वेंकट क्लब में अभी तक आम सहमति से पदाधिकारियों का चयन किया जाता था। 85 वर्षों में पहली बार पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी ईरा तिवारी के मार्गदर्शन में सचिव, कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदों के निर्वाचन कराए गए। यदि परिणाम की बात करें तो सचिव पद डॉक्टर आनंद सिंह व कोषाध्यक्ष का पद आदित्य तिवारी को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने तहसीलदार यतीश शुक्ला, सुनील सिंह समेत अन्य संबंधितों से बात की। इस वेंकट क्लब की स्थापना रीवा में लगभग आज़ादी के पूर्व 1937 में हुई थी और कहा जा रहा है कि उसके इतिहास में आज पहली बार चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष इसके कमिश्नर महोदय होते हैं, कमिश्नर सर होते हैं, जो उसी को लेकर के उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष, मानसेवी कोषाध्यक्ष, मानसेवी कार्यकारिणी सदस्य कई चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर समिति सदस्यों के। तो कितने सदस्य हैं इस क्लब में? इस क्लब में 325 वोटर्स हैं हमारे यहाँ, 325 वोटर्स हैं। उन्हीं में से वोटर्स में इन तीनों इसमें चुनाव हो रहा है।
रहा है। मतदान प्रक्रिया कब तक चलेगी और मतगणना इसकी कब होगी? मतदान प्रक्रिया जो है सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई है। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग का टाइम है और 5 बजे के बाद इसके बाद काउंटिंग का और रिजल्ट घोषित करने का टाइम है। निर्वाचन अधिकारी हमारे यहाँ पर एडीएम मैम है श्रीमती इला तिवारी, उन्हीं के मार्गदर्शन में चुनाव हो रहा है। कुल कितने लोग खड़े हुए हैं चुनाव में? उपाध्यक्ष में तो 2 लोग हैं कैंडिडेट पर, कोषाध्यक्ष में शायद 3 लोग हैं। ऐसे ही मांग सेवी कार्यकारिणी में टोटल 6 लोग का है। जैसे प्रेसिडेंट तो कमिश्नर रीवा होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे दिवराज सिंह जी हुए हैं। अभी आज वो मतलब कि निर्विरोध हो गए थे। अभी सेक्रेटरी और ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए 6 मेंबर्स का है। 6 लोगों का चुनाव होगा, वही चल रहा है। आप कब से यहाँ पे हैं? मैं 84 से हूँ, लाइफ मेंबर हूँ। 84 लाइफ मेंबर हूँ। किस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें? मैन तो यही एंजॉय के लिए है, बैडमिंटन है, टेनिस है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। तो मेंबरशिप के लिए क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे अगर आदमी लेना चाहते हैं? मेंबरशिप उसके लिए थोड़ा सा यहाँ से क्वेरी होती है कि ये वेंकट क्लब मेंबर के लायक है कि नहीं है। रेपुटेड पर्सन को ही यहाँ एडमिशन मिलती है मेंबरशिप के लिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, सोच समझ के लिया जाता है। इसको नहीं किसी को मेंबर बनाने, ऐसा नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव हो रहा है। इस वेंकट क्लब में आज तक के इतिहास में कभी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव संपादित हो रहा है। इसके अध्यक्ष क्लब के हैं हमारे कमिश्नर साहब जैन साहब। आजकल जैन साहब चूँकि कमिश्नर हैं, इस क्लब के जो भी कमिश्नर आते हैं वो इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। उपाध्यक्ष का और सचिव का और ट्रेजरर का और कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होता है। इस बार जो है सचिव का, कार्यकारिणी सदस्य का और कोषाध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। इसमें वोटर्स जो है क्लब मेंबर्स हैं, जो यहाँ के विधिवत मेंबर हैं, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है। और जीतते हैं तो क्या चीज़ें होंगी करने लायक जो नहीं हो? देखिए, करने के लिए तो क्लब में बहुत कुछ है, क्योंकि कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है और हम तो बेसिकली चेंज के नाम पे ही लग रहे हैं, क्योंकि क्लब एक मेरे ख्याल से 5-6 सालों से कोई फैमिली प्रोग्राम नहीं हुए हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो संपन्न नहीं होते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को भी झंडा नहीं फहराया जाता है। और जो जिस तरह का क्लब होता है, क्लब मतलब क्लबिंग मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ना, फैमिली जोड़ना, बच्चे। तो अगर मैं कुछ करूँगा तो क्लब का इम्प्रूवमेंट करूँगा। और दूसरा, बच्चे, फैमिली और सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए कुछ किया जाएगा कि 1 महीने 2 महीने या डेली बेसिस पे क्लब आए और 1-2 घंटे स्पेंड करें। जिम, डेफिनेटली जिम को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिम भी काफ़ी हालत ख़राब है। कुछ यहाँ पे साल में 2-3-4 फैमिली डिनर्स किए जाएंगे, जिसमें फैमिली के साथ ही आना आपको कंपलसरी होगा, बच्चों को लेके आना ज़रूरी होगा। तो यही चीज़ें हैं जो क्लब को क्लब का फॉर्म देती हैं, रूप देती हैं, उसी में काम करेंगे। क्या देखने को मिल रही है प्रतिक्रिया कैसी है चुनाव की? ठीक है सर, लग रहा है ठीक है, जीत जाएंगे। कितने सदस्य होंगे सर? सदस्य अभी जो वोटर लिस्ट है उसमें 325 वोटर्स हैं। इसके रिजल्ट कब तक आएंगे? रिजल्ट आज शाम को 7 बजे तक। के लिए खड़े हैं उम्मीदवार। वेंकट क्लब के पदेन अध्यक्ष आयुक्त रीवा संभाग रीवा होते हैं। उसके अतिरिक्त जो पदेन कार्यकारिणी सदस्य होते हैं उसमें आईजी रीवा, डीआईजी रीवा, कलेक्टर रीवा, एसपी रीवा, सीसीएफ रीवा और सीपीडब्ल्यू भी होते हैं जो पदेन सदस्य होते हैं। और बाकी उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और 6 कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। मैं वर्तमान में सचिव हूं और इसी पद के लिए पुनः प्रत्याशी हूं। इस बार अगर आप चुनाव जैसे जीतते हैं तो क्या नई चीज़ें करने की कोशिश होंगी वेंकट क्लब के लिए? क्या कुछ नया होगा इस बार? जब मैं पहले निर्वाचित हुआ था तो उसके पश्चात क्लब की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी ख़राब स्थिति में था और लगभग 60 लाख रुपए जन भागीदारी, सांसद निधि, विधायक निधि, क्लब के सदस्यों के सहयोग से यहाँ की सड़क, यहाँ की पार्किंग, ये पुरानी बिल्डिंग का रिनोवेशन, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट और जो वर्तमान में बैडमिंटन हॉल है इसकी छत, इसकी फ्लोरिंग पूरी रिपेयर की गई। और सामने जहाँ कुछ शादी या अन्य फंक्शंस किए जाते हैं उसके लिए एक स्टेज और कमरों का निर्माण किया गया। आने वाले समय में हम लोगों का ये प्रयास होगा कि यहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट और बार स्थापित हो सके। वर्तमान में क्लब में कार्ड रूम, जिम, स्क्वैश कोर्ट,
टेबल टेनिस, 3 बैडमिंटन टेनिस कोर्ट और 2 सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट है। क्या मानते हैं किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, किसके पक्ष में आएगा आपका क्या? देखिए, जो प्रत्याशी होता है उसको हरदम लगता है कि उसी के पक्ष में माहौल है और वो जीतेगा ही, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ किसके पक्ष में माहौल चल रहा है, लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण में और बड़े गरिमा के साथ क्लब के सदस्य यहाँ मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उनके बीच में कोई कटुता या वैमनस्यता का माहौल है। बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया कि एक मुस्लिम समुदाय का लड़का हिंदू समुदाय की लड़की को 5 नवंबर को भगा ले गया है, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई थी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते आज एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। यदि कार्यवाही जल्द नहीं की जाती तो धरना प्रदर्शन की चेतावनी बजरंग दल द्वारा दी गई है। साथ ही उक्त मामले को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। इस मामले में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा समेत बजरंग दल के पदाधिकारियों से बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। जय श्री राम, जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। जय श्री राम, जय श्री। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिओम तिवारी है। हम बजरंग दल के जिला के मिलन प्रमुख के दायित्व में हैं। आज एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला ये लव जिहाद का है। स्वाति नामदेव नाम की लड़की है, फोर्ट रोड में इसका निवास है। उसको एक मुस्लिम लड़के ने, अंसारी लड़का है, वो भगा ले गया है और तब से अभी तक उसका कोई रता पता नहीं है। 5 तारीख का ये मामला है और प्रशासन के द्वारा अवगत कराने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। एक बार और प्रशासन को अवगत करा दिया गया इस मामले में। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं तो संगठन के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही और धरना प्रदर्शन का किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। मेरा नाम राज पांडे है। मैं बजरंग दल का सुरक्षा के दायित्व में हूँ और एक मामला आया हुआ है, ये सिटी कोतवाली का है। ये लड़की है स्वाति नामदेव, जो यहाँ सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रहती है। एक आशीष अंसारी नाम का कोई व्यक्ति है, लड़का है, तो वो अपने जाल में उसे बहला फुसला करके उसे लेकर के कहीं चला गया है। ये घटना 5 तारीख की हो गई है और अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। परिजन थाने गए, कई बार थाने गए, एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए, एडिशनल के यहाँ आवेदन दिए, इस तरह से कई प्रशासनिक अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला। ना कोई अभी तक ये जानकारी आई है कि उसको वो कहाँ है लड़की, क्या कर रही है, किसके साथ गई है। यहाँ तक कि परिजनों से भी पूछताछ नहीं हुई है। अभी हम लोग आए हुए थे एसपी साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए। एडिशनल साहब से मेरी बात हुई, अभी उनको अवगत करा दिया गया है। ये 5 तारीख को लापता हुई है, मतलब आज 25 तारीख हो गए, 25 दिन हो गए, 30 तारीख है आज। और लव जिहाद पे कानून बन रहे हैं, कठोर कानून बना हुआ है, लेकिन यहाँ का प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं है। चाहिए कि आप जांच करिए, आप लड़के के घर वालों से को उठाइए, उनसे बात करिए। जो जिस लड़की के घर के बगल में जो सिलाई का काम करती थी, कोई अंसारी है, उससे आप पूछताछ करिए, तो सामने स्पष्ट आएगा, कोई ना कोई क्लू सामने आएगा और आप लड़की तक पहुंच जाएंगे। और आज कहाँ है लड़की, परिजन भटक रहे हैं, संगठन आज खड़ा हुआ है साथ में, फिर भी आज प्रशासन के भाव नहीं रह रही है। आज पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। संगठन की तरफ से आप क्या चाह रहे हैं? संगठन की तरफ से यह है कि अगर आज हम लोग आए हुए हैं, एडिशनल से अपनी बात भी हो गई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही कार्यवाही कर रहे हैं, इसमें पूछताछ कर रहे हैं, लड़की के घर वालों, लड़कों के घर वाले से पूछताछ कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वाल्मीकि समाज ने स्थापना दिवस के अवसर पर किया कार्यक्रम का आयोजन। रीवा शहर के कटरा मोहल्ले में वाल्मीकि समाज द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार का वितरण करते हुए देखा गया। इस कार्यक्रम के संबंध में रीवा 24 ने हरिराम शास्त्री से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जो लोग हैं वो आज भी पावरफुल है और जो गरीब लोग हैं उनकी सुनाई होती है, कम होती है, बीच में अटक जाती है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं हमारे संविधान की, तो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई हमारे संविधान की रचना पर। जो हमारा संविधान है 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ। वाल्मीकि महापंचायत वाल्मीकि का संगठन है और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने उसका मसौदा तैयार कर और संविधान समिति को सौंप दिया था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी 26 नवंबर को पूरे भारत में एक साथ प्रस्तावना पढ़ी गई। उसी तारतम्य में हम लोगों ने हमारे संगठन के माध्यम से आज 29 नवंबर को संविधान दिवस और साथ में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी पहलवान माता दीन वाल्मीकि जी का भी आज जयंती है। इसी में वाल्मीकि समाज के द्वारा आज संविधान दिवस और माता दीन जी की वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हम लोगों ने इस पर संविधान पर और छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, दीनवाना जी, अम्बेडकर जी के सामाजिक कार्य को और अपने समाज की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनमें एक अभिभाषण प्रतियोगिता भी रखी गई है। तो जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको प्राइज दी जाएगी, उनको सम्मानित किया जाएगा और इसके बाद जितने भी प्रतिभागी हमारे भाग लेंगे इसमें और उसमें सभी को हम लोग सम्मानित करेंगे। प्रमुख खबरें एक बार फिर से। पुत्र व पत्नी के प्राणघातक प्रहार से गई 52 वर्षीय अधेड़ की जान। आरोपी पुत्र पर 302 का अपराध कायम। लापता लड़की को ढूंढने माने लगाई गुहार। गुरु नानक जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन और 85 वर्ष की अवधि में पहली बार बैंक्वेट क्लब में निर्वाचन प्रक्रिया से चुने गए